राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे सरस्वती पूजन के बारे में, मतलब सरस्वती पूजा कब है और इसमें हमें कब उनकी आराधना वंदना करना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, अगर जीवन में आपको सफल होना है और सफल होने के लिए अपनी विवेक बुद्धि सही समय पर सही जगह हम इस्तेमाल कर सकें, अगर हमें ये कला सीखनी है तो हमें ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करना चाहिए। और वैसे तो वर्ष पर्यंत करते रहना ही चाहिए, परंतु शुभ समय पर की भी आराधना शुभ परिणामदायी होती है। तो इसके लिए ये गुप्त नवरात्र जो कि प्रारंभ होने जा रही है 19 जनवरी से, इसमें 23 जनवरी का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि 23 जनवरी को माँ सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था और ये गुप्त नवरात्र के बीच में ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था, इनका प्राकट्य हुआ था, यानी कि इनका जन्मदिन है। तो हमें इनकी अवश्य आराधना करना चाहिए। जैसा कि चैत्र के जो नवरात्र आती है चैत्र के महीने में, तो उसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, तो इसलिए उसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए गुप्त नवरात्र में, जिसमें कि 10 महाविद्या की उपासना की जाती है, उसमें माँ सरस्वती की 5वें दिन यानी कि पंचमी तिथि वाले दिन उनकी आराधना की जाती है। तो इनकी आराधना अवश्य करना चाहिए। तो इनकी आराधना आप कई तरह से कर सकते हैं। चाहे तो आप विशेष तौर से पूरे 9 दिन आप इनकी आराधना करने के लिए कलश स्थापित आदि कर सकते हैं, या फिर पंचमी वाले दिन ही आप विशेष इनकी आराधना कर सकते हैं। तो करना क्या है इनके लिए, कुछ खास नहीं। इनके लिए हम चाहे तो षोडशोपचार से हम इनकी आराधना करें अथवा पंचोपचार से भी कर सकते हैं। तो पंचोपचार करने के लिए हमें क्या करना होगा, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके उनको हम समर्पित करने के बाद उनकी हम आरती वंदना करके उनका हम आराधना कर सकते हैं। और षोडशोपचार करने के लिए पहले तो ध्यान करना, फिर आवाहन करना, फिर उनको वस्त्र श्रृंगार और नैवेद्य आदि, मतलब विस्तार में इनका हमें आराधना, आरती वंदन क्षमा प्रार्थना और इनकी हमें विशेष मंत्रों का करना चाहिए। मंत्रों का उपचार तो पंचोपचार में भी करना चाहिए, परंतु वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, जो उनके पास समय नहीं तो इतनी आराधना नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए पंचोपचार ही पूजा बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। तो ये एक तरह से अबूझ तिथि होती है, जिसमें हम कोई भी कार्य करना चाहें तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे गृह निर्माण है, कोई सामान खरीदना है या कोई शुभ कार्य करना चाहेंगे तो बिना पूछे ही हम सरस्वती पूजा वाले दिन ही प्रारंभ कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, भगवान माँ सरस्वती को पीला रंग और सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी हैं, तो उनको हम दोनों ही कलर के हम पुष्प चढ़ा सकते हैं तो इनके लिए। और जैसा कि देवी भागवत में आरंभ में ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती की वंदना की है, उनका कवच इसमें है। तो इसमें बहुत ही बीज मंत्र हैं और इसको अष्टाक्षर मूल मंत्र भी है इसमें, तो इस नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। तो आप इनकी आराधना के लिए, इनकी स्तुति वंदना के लिए ये आप इसका पाठ कर सकते हैं। ये आपको देवी भागवत में भी मिल सकता है अथवा गूगल में भी मिल सकता है, अथवा इनका जो हमारी दुर्गा सप्तमी में जो सिद्ध कुंज का सूतम है, इसमें भी आपको इसका भी पाठ अगर आप करते हैं तो आपको पूरा इसका फल मिलेगा। तो इसका मूल मंत्र एक इसमें आता है अष्टोच्चर अष्टाक्षर जो मूल मंत्र है उसमें आता है ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, ये मंत्र आता है। इसका भी जाप करना बहुत ही शुभदायी होता है। और ये जो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति उनकी वंदना कवच की है वो विश्व विजय के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है और इसमें बीज मंत्रों की भरमार है। तो इनकी भी आराधना करना बहुत ही शुभदायी होता है। तो इसमें जैसे श्रीम एक मंत्र है जो आता है, श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, तो ये मंत्र में आप श्रींग भी बोल सकते हैं और श्रीम भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। लोगों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि मैं श्रीम बोलूँ या श्रींग बोलूँ, श्रींग कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोनों ही बहुत कोई गलत नहीं होते, दोनों ही समान परिणाम देने वाले होते हैं। और इस दिन आप जब पंचोपचार विधि से आप जो पाठ करेंगे, अगर आप मान लो ये कवच आप ब्रह्मा जी वाला नहीं करना चाह रहे, नहीं आपके पास समय है, तो आप इस मंत्र से भी उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम भगवते श्री सरस्वती नमः, ओम भगवते श्री सरस्वती नमः।
इस मंत्र से आप, जैसे आप जल समर्पित कर रहे हैं तो भी आप यही बोलेंगे ओम श्री भगवते शिव सरस्वती नमः। आप पुष्प समर्पित करते हैं और आप उनको नैवेद्य समर्पित करते हैं तो ओम ओम श्री भगवते सरस्वती नमः निवेदन समर्पयाम, इस तरह से आप इनका कर सकते हैं। तो मित्रों, विद्या आरंभ जब हम अपने बच्चों का करते हैं तो वो भी इसी दिन बहुत सुफलदायी होता है, और सरस्वती पूजन के दिन बहुत ही फलदायी होता है। तो इसी दिन से विद्या आरंभ भी बच्चों का कराना चाहिए, बहुत ही शुभ परिणामदायी होता है। तो ये रही पूजा विधि के बारे में, और मैं ये अब बताना चाहूँगी कि ये किस दिन है। तो मित्रों, ये सरस्वती जो पूजन है वो 22 जनवरी को दिन गुरुवार की रात्रि को पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है रात को 2:28 से, जो कि दूसरे दिन शुक्रवार को रात्र को 1:46 तक है। तो उदया तिथि के होने की वजह से सरस्वती पूजा 23 जनवरी को ही मनाई जाएगी। और जो पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो सूर्योदय से 6:45 से प्रारंभ होकर 12:11 तक है। और अगर इस समय भी आप ना कर पाएँ पूजन इस बीच में, तो ये जो इसका जो शुभ समय होता है वो प्रातःकाल से प्रारंभ होकर सूर्योदय से प्रारंभ होकर या अपराह्न तक चलता है। तो इसमें किसी भी समय आप पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ सरस्वती की वंदना, स्तुति वंदना अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही विद्या की और कला की देवी हैं। तो ये रही हमारी थोड़ी सी जानकारी सरस्वती पूजा के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो अवश्य कर दें, इसमें कि इस प्रकार की उत्तम जानकारी उन तक अतिशीघ्र पहुँच सके। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक था, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।